यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनकी ज्योति में चलते रहें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके मधुर वचनों को सुनकर आपके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय को आप हम सबके लिए आशीष का कारण होने दीजिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके हर एक योजनाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके हर एक कार्यों के लिए जो आप अपने बच्चों पर आज के दिन तक, इस समय तक दिखाते आए हैं। हाँ प्रभु जी, कई बार हम आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम आपके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, फिर भी प्रभु जी आप हमें ना छोड़ते हैं ना त्यागते हैं और हमेशा हमें आपके मार्ग में चलाते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेष तौर से इस संध्या काल के समय आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपने अपनी कलीसिया को आपने प्रभु जी तैयार किया, अपनी कलीसिया को आप बलवंत कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने इस कलीसिया को बनाया है, आपने इस कलीसिया को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपने रचा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम इस कलीसिया में आपके कहला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपकी इस कलीसिया में हम सब आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं। जो कार्य आप हमें सौंपे हैं उसे पूरा करने के लिए आपकी बल और शक्ति को चाहते हैं। विशेष तौर से इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी, हम अपने हृदय से आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए आप सहायता कीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हम गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करते हुए आपके इच्छा अनुसार आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। और जो वचन आज हम हमसे बात करते हैं प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम चलते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, आपके हाथों में सब कुछ सही है और सही समय पर आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। हाँ, हम कई बार घबरा जाते हैं, लेकिन आपके कार्य हमेशा से स्थिर है। इस बात के बार फिर से हम स्मरण करके आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे अंदर के भय की आत्मा को निकालकर आपने हमें उस आत्मा में चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए और हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे राज्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे राज्य में जो भी घटनाएं घट रही है आप जानते हैं प्रभु जी, उन सब से आप प्रभु जी आप हम सबको बचाने वाले परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। आज कोविड-19 से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे राज्य में, हमारे देश में, विदेश में और अलग अलग जगहों पर प्रभु जी जितने लोग बीमार और तकलीफ हैं, उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार हमारे कलीसिया में पिछले दिनों में आपने अपने बच्चों को आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में जो लोग प्रभु जी इस भय से हैं कि उनको कोविड-19 हो सकता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, उन्हें उस भय से दूर करिए और प्रभु जी वे आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। इस समय को आप आशीष कीजिए। हम सबको आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। तुझे मैं प्यार करूं यीशु, तुझे
तुझे पूजेंगे हम, तुझे पूजेंगे हम यीशु, तुझे पूजेंगे हम। ना मुड़े ना कभी तेरी चरणों में आकर, तेरी राहों पे चलते आगे ही आगे बढ़े। ना मुड़े ना कभी तेरी चरणों में आकर, तेरी राहों पे चलते आगे आगे बढ़े। ना मुड़े ना कभी। हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन हम सब एक बार फिर से ऑनलाइन में इस प्रकार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सब अपने अपने घरों में तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने बाइबल्स को लेकर आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। पिछले सप्ताह में, पिछले महीने में परमेश्वर ने हम सब के जीवन में बड़े बड़े कार्य को किए हैं। हालांकि परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि शायद जुलाई के महीने के अंत तक समय परिस्थितियां जो है काफ़ी हद तक अनुकूल रहेंगी, परंतु समय के साथ साथ परिस्थितियां जो हैं अनुकूल नहीं हो रही हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, परंतु इन सारे परिस्थितियों में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके बावजूद भी परमेश्वर की दया हम पर है। ये हमारे लिए एक बहुत ही संतोष का विषय है। हमें से कुछ लोग कोविड-19 के से या घबराए हुए हैं और होना भी चाहिए, परंतु इन सारी चीज़ों के बीच में जो है समय हमें सिखा रहा है कि हम और ज़्यादा परमेश्वर पर निर्भर रहें, और ज़्यादा हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, और ज़्यादा हम परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीखें। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत बलवान है और ये बलवान समय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे परिस्थितियों के बीच में जब रहते हैं तो हम दो बातों को देखते हैं। हमारे दुनिया में, हमारे जीवन में दो बातें बहुत जरूरी है। एक जो है विश्राम और दूसरी जो है शांति। पर हर एक लोग जो है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में विश्राम का समय आए, जहाँ पर वो आराम करें। दिन भर 8 घंटे काम करने के बाद, 10 घंटे काम करने के बाद जो आराम करने का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम बड़े बड़े आलीशान मकानों को भी बनाते हैं और हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए जो जगह हम तैयार करते हैं उसमें हम अच्छे रूप से आराम कर पाएँ, या अपने परिवार के साथ मिलकर जो समय हम बिताते हैं उससे हम रिलैक्स हो सकें। तो ये हम सब के मन में एक बात रहती है कि हम जो है विश्राम जो है अच्छे रूप से कर पाएं, ताकि अगले दिन फिर से हम उठकर हम उस कार्य को करने के लिए जो शक्ति जो है, जो सामर्थ्य फिर से हम रीगेन कर सकें। और इसीलिए परमेश्वर ने रात भी बनाया है जहाँ पर हम आराम कर सकें।
या गवर्नमेंट को भी परमेश्वर ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं कि 8 से 10 घंटे से ज़्यादा किसी काम ना लें, उसके बाद भी आराम करें। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने सृष्टि को जब आरंभ किया तब भी उन्होंने इसी बात को कहा कि 6 दिन उन्होंने काम किया, 7वें दिन उन्होंने विश्राम लिया। सो विश्राम जो है वो परमेश्वर हमें देने वाला एक बात है। सो इस विश्राम में जो है, या इस आराम में, या जो शांति शब्द को भी हम कह सकते हैं, उसे पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो विश्राम को पाना या विश्राम को खोना, ये दो चीजें जो है मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। रेस्ट फाउंड और रेस्ट लॉस्ट। हमारे जीवन में जो रेस्ट है उसे हमें पाने के लिए क्या क्या करना है, या उस रेस्ट में हमें चलना है तो हमें क्या करना है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज जो है वो आपके रेस्ट को जो है खराब करना चाहती है, आपके जीवन के वो शांति को वो दूर करना चाहती, ताकि आप जो है उस अनरेस्ट होकर आप परमेश्वर के विरोध, आप अपने विरोध, अपने जीवन के विरोध, अपने परिवार के विरोध आप अपना समय बिता सके। और इसके कारण कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो थक कर हार जाते हैं। और इसलिए बाइबल जो हमें याद दिलाता है कि हम थके ना, परंतु परमेश्वर के पास है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में भी कहा, और मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसके 33 में पाते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो ये परमेश्वर की प्रॉमिस है। सो इसलिए हमें याद रखना है कि प्रॉमिस जो परमेश्वर ने दी है वो कह रहे हैं कि विश्राम के लिए मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं। सो हम इस शब्द से बात पाते हैं कि हम विश्राम जो है, जो रेस्ट जो है, वो परमेश्वर के पास है। सो हम आज थोड़ा समय इन दो बातों में देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। रेस्ट इज फाउंड, रेस्ट इज लॉस्ट। द रेस्ट इज फाउंड एंड रेस्ट इज लॉस्ट, यानी विश्राम जो हम पा सकते हैं, विश्राम अपने जीवन का जो आराम है उसे हम खो भी सकते हैं। तो दोनों बातों को सीखने के लिए आइए मेरे साथ मिलकर भजन संहिता 95 में आइए। साम नंबर 95 दाऊद महाराज का लिखा यह भजन है, और इस भजन में कुल 11 वचन है, और इस वचन को हम पढ़कर हम इन दो बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम जो है परमेश्वर में उस रेस्ट को पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये साम जो है, दिस साम इज नोन एज अ साम ऑफ प्रोवोकेशन ऑल्सो, एंड दिस साम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द रेस्ट इज फाउंड। तो पहली बात जो हम देखते हैं, हाउ द रेस्ट इज फाउंड, उसका जवाब जो है वो हमें मिलता है 95 अध्याय उसके पहले 5-6 वचनों में। तो पहले हम देखेंगे कि हाउ द रेस्ट इज फाउंड, फिर उसके बाद हाउ द रेस्ट इज लॉस्ट अमंग द पीपल। इन दोनों बातों को सीखकर आने वाले दिनों में हम अधिकतर समय परमेश्वर के पास रहकर उस रेस्ट को अनुभव करें, उस विश्राम को, उस शांति को, उस आनंद को हम अपने जीवन में अनुभव करें। तो इसलिए मैंने आज इस संध्या काल के समय इस टॉपिक को चुना है, जहां पर हम इन दो महत्वपूर्ण बातों को सीखें, क्योंकि आज हम बहुत प्रकार से अपने मन में बहुत सारे चिंताओं को लेकर अपने इस विश्राम में हमने विघन डाल रखा है। रात के समय नींद नहीं आती है लोगों को, रात की, हालांकि काम वगैरह नहीं कर रहे इसलिए थकान नहीं है तो नींद नहीं आ रही है। सो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन उसको छोड़कर भी बहुत सारी चिंताओं के कारण हम कई बार जो है उस रेस्ट को खो रहे हैं, उस विश्राम को खो रहे हैं, जिसके कारण हम सवेरे उठते हैं तो हम जो है थके हुए रहते हैं, और कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम हमें जब हमारे सामने आता है तो हम शायद थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, या थोड़ा सा हम जो है परिस्थितियों के विरोध में हम सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर 95 भजन में साम नंबर 95 में अगर हम देखें तो पहला परमेश्वर का जो वचन हमें याद दिलाता है, रेस्ट फाउंड इन ट्रू वर्शिप। रेस्ट इज फाउंड इन ट्रू वर्शिप। जीवन में विश्राम या सच्ची शांति केवल परमेश्वर की सच्ची आराधना से ही मिल सकती है। परमेश्वर की सच्ची आराधना जब हम करना सीख जाएंगे, तब हर परिस्थितियों में हम जो है सच्चे आनंद को अनुभव करेंगे, और उस आनंद में हम अपने मन को, अपने तन को हम विश्राम दे पाएंगे। सो अधिकतर जो हम अपने मन को विश्राम नहीं दे पाने का कारण यह है कि हम आनंदित नहीं हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सच्ची आराधना में आनंद है, और उस आनंद में हमें जो है शांति, समाधान और विश्राम मिलता है। तो पहले वचन को देखिए, वहां लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। दूसरे वचन में पाते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें।
ये दो वचनों को अगर हम देखें तो दोनों वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनके पास आए। तो वहां पर हमें कुछ एडमोनिशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम इन दो वचनों में देखते हैं। पहला एडमोनिशन ये है, लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड। तो ट्रू वर्शिप में जब है ट्रू जो विश्राम हमें चाहिए, रेस्ट अगर चाहिए, तो हमें क्या करना है? वहां लिखा है कि हम लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड। पहले वचन में देखिए, और हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। प्यारे दोस्तों, ऊंचे स्वर से गाना हमें सीखना है। परिस्थितियों में जब हम निराश रहते हैं, जब हम हताश होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। क्या मैं और आप ऐसा कर पा रहे हैं? शायद नहीं। देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए गाएं, जो हमारे लिए एक एडमोनिशन है। दूसरा देखिए, वहां लिखा है, लेट अस मेक अ जॉयफुल नॉइज टू द रॉक ऑफ आवर सैल्वेशन। हम अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हमारा उद्धार का चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। सो उस उद्धार के चट्टान का हम जय जयकार करें, क्योंकि इस उद्धार के चट्टान से ही हमने जीवन जल को पाया है। उस उद्धार के चट्टान जो यीशु मसीह है, उसके पास आकर ही हम जो है तृप्त हुए हैं। सो यहां पर वो कह रहे हैं, अपने उस उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें सचमुच में विश्राम, शांति, आनंद चाहिए, तो ये दो एडमोनिशन जो हमें मानना जरूरी है। दिस एडमोनिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड, लेट अस मेक अ जॉयफुल नॉइज अनटू द रॉक ऑफ सैल्वेशन। और आगे देखिए, उसके दूसरे वचन में हम पाते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। दो बार ये वर्ड जय जयकार का प्रयोग किया गया है, दो बार जो है उस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरी जो बात हम सीखते हैं ये है, लेट अस कम बिफोर हिज प्रेजेंस विद थैंक्सगिविंग। हम धन्यवाद देना सीखना जरूरी है। हमें सचमुच में विश्राम चाहिए, सचमुच में आनंद चाहिए अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। और हम हमारे लिए जो भी हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारे कार्य में, हमारे परिवार में, जो हमें हमारे विश्राम को जो है विघ्न नहीं डाल रहे हैं, उनके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके विश्राम में विघ्न डालते हैं, परंतु बहुत सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग हैं जो हमें विश्राम देने में सहायता करते हैं। बहुत सारे लोग दुख देते हैं, उनसे ज्यादा बढ़कर लोग हमें अच्छी बात बताने वाले हैं। तो हम जो हमें दुख देने वाले हैं, उनको याद करके अपने विश्राम में विघ्न ना लाएं, अपने रेस्ट को हम खराब ना करें। परंतु उससे ज्यादा जो लोग हैं जो हमें अच्छी बातों को बताकर परमेश्वर के प्रेम के पास लेके आ रहे हैं, उनकी बातों को हम ज्यादा सुने और उनके अनुसार हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। उन लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमें हमारे विश्राम में सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। प्यारे दोस्तों, हम यीशु मसीह को धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में उसने बड़े कार्य को किए हैं। हम सबके जीवन में उसने बड़े कार्य को किए हैं, इसलिए हम आज अपने जीवन में उस आनंद को पाते हैं। अनंत काल का जो जीवन है वो एक विश्राम को देता है। हमें इस बात की घबराने की जरूरत नहीं कि मौत के बाद क्या होगा, जैसे अन्य लोग घबराते हैं, उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती करके घबराते हैं। हमें उसके घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहने वाली है। तो इसलिए मौत से जो घबराहट को हटाने वाला परमेश्वर, उसको हमें धन्यवाद देना है और हम उसे जय जयकार करें, उनके नाम को हम जय जयकार करें, उनके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम 3-4 एडमोनिशन को देखते हुए ये है कि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के लिए गीत गाएं, जोर से गाएं, शोर करते हुए गाएं, और उसके आगे हम पाते हैं कि हम परमेश्वर का जय जयकार करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उसके 6वें वचन में देखिए, वहां लिखा है, आओ हम झुककर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। एक और बात जो एडमोनिशन के रूप में है वो ये है कि लेट अस बाउ डाउन, लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। सचमुच में अगर देखें, अगर हम वर्शिप में, आराधना में परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताएं, तो हमारे जीवन का अधिकतर जो थकान है वो दूर हो जाता है। लेकिन कई बार हम उसे नहीं कर पाते। हम थके हुए इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम थके हुए इसलिए हम आराधना नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप आराधना में समय बिताएंगे तो आपके 8 से 10 घंटे का जो थकान है उससे आपको विश्राम मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, सच्ची आराधना में हमें विश्राम मिलता है, और इस बात को हम यहाँ पर पहले दूसरे वचन में, उसके बाद 6वें वचन में हम देखते हैं। और इन सब वचनों में हम पाते हैं
कि परमेश्वर कैसा महान है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति और प्रशंसा करें। तो इन बातों को मन में रखते हुए जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में विश्राम या हमारे जीवन में आनंद या शांति कहाँ मिल सकती है, तो उसका जवाब सिंपल सा है, वो ये है कि रेस्ट फाउंड इन ट्रू वर्शिप। सच्चा विश्राम या सच्ची शांति जो है केवल परमेश्वर की सच्ची आराधना में ही मिल सकती है और किसी चीज से नहीं मिल सकती है। और इसलिए परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से एक ही बात चाहते हैं, वो ये है कि उनकी आराधना करें, पूरे मन से पूरी आत्मा से उनकी आराधना करें, उनसे उनकी स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उनके प्रिय लोग जो है हताश और थक जाने वाले हैं। इसलिए उनको उन्होंने एक क्लू दिया, एक की दिया, और वो ये है कि तुम परमेश्वर के साथ समय को बिताओ और परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करो, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा आनंद मिल सकता है। बहुत बड़ी आनंद आप अपनी इस दुनिया में जहां पर चारों तरफ तकलीफ है, उसमें आप आनंद को बिता सकते हैं। इस बात को याद रखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीसरे वचन में आते हैं। तीसरे वचन में, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यहां पर परमेश्वर के 3 महत्वपूर्ण नाम को बताते हुए 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर को वो हमें सिखा रहे हैं। तीसरे वचन में देखिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। सो फर्स्ट नेम वी सी दैट जेहोवा द लॉर्ड, यहोवा द लॉर्ड। दूसरा हम देखते हैं एल द ग्रेट गॉड, और तीसरा हम जो देखते हैं वो अन्य देवताओं से ऊपर परमेश्वर है। तो 3 बार नाम यहां पर लिखा गया है। परमेश्वर जो है यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। जो महान जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखने की कोशिश करेंगे। अ ग्रेट गॉड, आवर गॉड इज अ ग्रेट गॉड। दिस ग्रेट गॉड हैज गिवन ग्रेट थिंग्स टू द चर्च। This great God has given the great things to the church. You and I, we are His church. We are His building. We are His people. We are His chosen. हम उनके कलीसिया हैं, हम उनके बुलाए हुए हैं, हम उनके अपने हैं। और इसलिए परमेश्वर जो महान परमेश्वर है आपको महान चीजें देना चाहते हैं। पहली महान चीज, अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स में चले जाए, वहां पर प्रेरितों के काम में अगर चले जाए, तो वहां पर प्रेरितों के काम में जब कलीसिया प्रारंभ हुई तो वहां पर परमेश्वर ने उस कलीसिया को महान चीजें को दी। वो महान चीजें आज भी आपके लिए जरूरी है। पहली महान चीज जो परमेश्वर ने दी है, उसके 4थे अध्याय एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33 में हम पाते हैं। वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या हमें दिया है, क्या कलीसिया को दी है। वहां लिखा है कि बड़ी सामर्थ, प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे और सब पर बड़ा अनुग्रह था। यहां पर 2 बार बड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो परमेश्वर महान परमेश्वर है वो हमें महान सामर्थ को दिए हैं। द ग्रेट गॉड हैज गिवन अस ग्रेट पावर एंड ग्रेट ग्रेस। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो महान है, बड़ा है। परमेश्वर की जो शक्ति है वो महान है आपके लिए और मेरे लिए, जो आपको और मुझको विश्राम में चलाती है और मेरे जीवन से और आपके जीवन से बड़े बड़े कार्य को करती है। सो पहले हमने देखा कि गॉड इज ग्रेट एंड दिस ग्रेट गॉड हैज गिवन अस ग्रेट पावर एंड ग्रेट ग्रेस अपॉन अस। इसलिए हमें जो है परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के अगर विरोध कार्य करते हैं तो यही परमेश्वर हमारे अंदर एक भय को भी लेके आता है, वो भी महान भय है। A great fear also comes from God. Not only God gives a great grace and great power, but if we do mistakes, when we go away from God, God wants to give you great fear also. एक भय जो परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए देते हैं कि हम उनके करीब आए। तो यहाँ पर ग्रेट फियर को हम देख सकते हैं। इसी प्रेरितों के काम में हम जो है वहां पर हम सबको मालूम है जो घटना है 5वें अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं कि हनन्याह और सफरिया थे, वे 2 जो परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में झूठ बोल रहे थे। और वहां पर परमेश्वर ने उनसे जब बातें की, जब प्रेरित पतरस उनसे बातें कर रहे थे और ये लोग सोच रहे थे कि पतरस किसके सामने वो झूठ बोल सकते हैं या पतरस को हम बुद्धू बना सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने इनसे जब बातें की और वहां पर हम देखते हैं कि पूरी कलीसिया में भय छा गया। उसका 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में देखिए, वहां लिखा है 5वां अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 5, वहां पर लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया और सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, बड़ा भय छा गया। सो गॉड who is great, this great God gives you great power, this great God gives you great
grace. Not only that, if you do mistake, there is a great fear also in God. और वहां पर देखते कलीसिया में वो भय था। हमारे अंदर भी अगर कलीसिया में गलतियां होती है या हमारे जीवन में गलतियां होती है तो हमारे अंदर वो भय होना जरूरी है, क्योंकि हम उस महान परमेश्वर के सामने हैं और हमें उस महान परमेश्वर के सामने पूरे भय के साथ, आदर के साथ रहने पर हमारे अंदर विश्राम मिलता है, नहीं तो हम विश्राम को खो जाते हैं। और आगे चले तो वहां पर हम पाते हैं 6वां अध्याय उसके 7वें वचन में, द ग्रेट कंपनी ऑफ पीपल गॉड गिव्स, द चर्च इज द ग्रेट कंपनी ऑफ पीपल, जहां पर लोग एक दूसरे को उत्साहवर्धन करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को आशीष देते हैं, एक दूसरे के जीवन में भला चाहते हैं। सो परमेश्वर हमें जो महान है वो महान लोगों के साथ हमें उठना बैठना सिखाते हैं, उठने के लिए बैठने का मौका को वो देते हैं। सो प्यारे दोस्तों, दिस ग्रेट गॉड गिव्स अस ग्रेट कंपनी ऑफ गॉडली पीपल। उतना नहीं, ये महान परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। उतना ही नहीं, वो हमारे जीवन में जो है कई बार हमें जो है उस प्रोसिक्यूशन में भी चलाते हैं, ग्रेट प्रोसिक्यूशन। आप सोच सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्यों, लेकिन प्यारे दोस्तों, एक विश्वासी के जीवन में प्रोसिक्यूशन आना भी जरूरी है। जब प्रोसिक्यूशन आता है, जब सताव आता है, तब हम और करीब परमेश्वर के आते हैं। जब सताव आता है तो हम और ज्यादा परमेश्वर की सेवा में लगते हैं। जब सताव आता है तो हम बहुत ज्यादा परमेश्वर के कार्य को करते हैं। यहाँ पर अगर इतिहास में देखें तो फर्स्ट अर्ली चर्च के समय में उनके जीवन में जब प्रोसिक्यूशन आया तो वे सब चारों तरफ फैलकर सुसमाचार को सुनाने लगे और सुसमाचार का कार्य फैलता चला गया, बाइबल में लिखा है। सो प्रोसिक्यूशन समटाइम्स इज इंपॉर्टेंट इन द बिलीवर्स लाइफ, प्रोसिक्यूशन विल बी देयर। अगर कोई ये सिखाता है कि आपके जीवन में परमेश्वर को मानने के बाद प्रोसिक्यूशन नहीं आएंगे तो वो गलत है, सब कुछ आराम रहेगा, वो गलत है। The great God allows us the persecution so that we can do God's work so genuinely. परमेश्वर के कार्य को और भी अच्छे रूप से करने के लिए कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां भी आ सकती हैं, आती है, आना भी चाहिए। और उतना नहीं, उस कार्य को जब हम पूरा करते हैं तो सेम गॉड गिव्स अस ग्रेट जॉय, एक महान आनंद को भी देता है। तो यहाँ पर हम जो भजन संहिता 95 के 3रे वचन में जो परमेश्वर के नाम को देखे, उससे हम 8 से 7 कैरेक्टर्स को हम देख पाते हैं जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करना चाहते हैं। सो हम परमेश्वर को जाने, जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानते हैं उतना ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर पाते हैं, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाते हैं और उससे हमें हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में हमें विश्राम मिलता है, हमें आनंद मिलता है, क्योंकि आनंद, जिसे मैंने कहा, आनंद ही हमें विश्राम प्रदान करता है। दुख, डर, भय, इससे हमारा विश्राम जो है वो खराब होता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना में ही विश्राम है और हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो महान परमेश्वर है, जो महान ईश्वर है, और वो महान ईश्वर आपको महान शक्ति को दे रहा है। तो इस बात को आप याद रखते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 4वें वचन में आते हैं। इस परमेश्वर के बारे में, इस परमेश्वर के बारे में लिखा है कि पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। जिस परमेश्वर के पास आप आ रहे हैं, उस परमेश्वर के पास सारी चीजें हैं। वो गहरे स्थान उसी के हाथ में लिखा है। गहरे स्थान, उसका अगर आप हिब्रू में चले जाए तो वहां पर हम पाते हैं कि वो गहरा स्थान जो है वो हेल के बारे में बता रहा है। उन सब के ऊपर भी परमेश्वर है, ये परमेश्वर को वचन याद दिला रहा है। पृथ्वी के गहरे स्थान में उसी के हाथ में है, पहाड़ की चोटियां उसी के हाथ में है, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जिस समय हम इस बात को समझ जाएंगे तब हम सच्ची आनंद को अनुभव करेंगे। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो हम उसे नहीं कर पाने से हम दुख हो सकते हैं। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, समुद्र उसका है, स्थल उसका है, सब कुछ उसी के हाथ का रचा हुआ है। आप और मैं भी उन्हीं के हाथ के रचे हुए रहे, और आप और हम उन पर विश्वास करते रहें हमेशा, और उन पर जो विश्वास करके उनकी आराधना करते हैं तो सच्ची आनंद को हम पाते हैं। जिस बात को हम 6वें वचन में पाते हैं कि आओ हम झुककर यहोवा को दंडवत करें, दैट इज एडमोनिशन। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। लेट अस बाउ डाउन बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर, ही इज आवर सस्टेनर, ही इज आवर एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग फॉर अस। इस बात को हम सीखें और अपने जीवन में उस सच्चे विश्राम को हम प्राप्त करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा भाग जो है देखते हैं वो ये है, द रेस्ट लॉस्ट।
हाउ द रेस्ट इज लॉस्ट, इस प्रश्न को अगर हम पूछे तो वहां पे लिखा है, उसके 8वें वचन से 10वें 11वें वचन तक देखें तो रेस्ट लॉस्ट थ्रू अनबिलीफ, रेस्ट इज फाउंड बाय ट्रू वर्शिप, रेस्ट इज लॉस्ट बाय अनबिलीफ। गॉट द पॉइंट? अनबिलीफ हमारे विश्राम को खराब करता है, और कई बार हम अविश्वास के कारण हम अपने जीवन में बहुत से दुख को देखते हैं, बहुत से तकलीफ को देखते हैं, बहुत से हमारे जीवन में जो हमें फायदा होना था वो सब का नुकसान हम देखते हैं। सो डोंट बी इन दिस पार्ट। ये 8 से लेकर 11 तक बहुत बड़ी बात को कह रहे हैं। वहां पे लिखा है कि हमारा जो अविश्वास है उससे हम परमेश्वर पर विश्वास न करने के द्वारा जीवन की शांति और विश्राम को खो जाते हैं। जीवन की शांति और विश्राम को हम कब खो जाते हैं? जब हम परमेश्वर पर जो है विश्वास नहीं करते हैं। हमारे अंदर जब अविश्वास बढ़ने लगता है, जब हमारे अंदर अविश्वास बढ़ता है तो हमारे अंदर डर भी बढ़ता है, हमारे अंदर चारों तरफ इनसिक्योरिटी को हम फील करते हैं, और जिसके कारण हम जो सोचते हैं कि हम जो है पूरी तरह खो गए हैं या हमारे अंदर का शांति समाधान खो गया है। तो इसलिए दूसरी बात हमें सीखने की जरूरत है, वो ये है रेस्ट लॉस्ट थ्रू अनबिलीफ। सो कभी भी हम अविश्वास को अपने मन में ना आने दें, परमेश्वर पे विश्वास करें, और परमेश्वर आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं करके आप विश्वास करिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसके अविश्वास के बारे में 8वें वचन में लिखा है, देखिए वहां क्या लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और मस्सा के दिनों में जंगल में हुआ था। क्या हुआ था मरीबा में और मस्सा के वहां जगह पर क्या हुआ था? अगर हम देखें तो वहां पर देखते हैं कि ये लोग अपने हृदय को कठोर करके रखे थे, कठोर किए हुए थे, और जिसके कारण वे कठोर इसलिए किए थे अपने हृदय को क्योंकि उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं था। वे सोच रहे थे कि जंगल में हमको परमेश्वर ने ऐसे लेके आया, जंगल में हम नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उनके लिए एक ऐसा जगह दे, प्रॉमिस लैंड को दे। परंतु यहां पर वे लोग परमेश्वर से वाद विवाद करने लगे। क्यों वाद विवाद करने लगे? क्योंकि उनको परमेश्वर पर विश्वास जो है वो कम हो गया था या नहीं था, अविश्वास आ गया था उनके अंदर, जिसके कारण उनके अंदर में एक डर था कि शायद हम इस जंगल में हमारा क्या होगा। वे भूल गए कि जिस परमेश्वर ने उन्हें जो है पिछले दिनों में चलाते आए हैं, पिछले दिनों में उनके लिए खंभा बन के रहे, रात के समय और दिन के समय खंभा बनकर रोशनी और बादल का छाया दिया, और हर परिस्थिति से बचाने वाला परमेश्वर उनके साथ है, इस बात को भूल गए। और एक जगह ऐसा आया जब वे परमेश्वर से वाद विवाद करने लगे, मोसेस से वाद विवाद करने लगे, और इस शब्द को प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को याद दिलाया है। अगर आप इस बात को देखें तो हम इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, इस 95 साम को इब्रानियों की पत्री में एक जगह कोट करते हुए पाते हैं। हिब्रूज चैप्टर 3 उसके 7 में पाते हैं, हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 7। वहां पर प्रेरित पौलुस ने इनकी इस गलती को याद दिलाया। इब्रानियों की पत्री, न्यू टेस्टमेंट में इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 7वें वचन को देखिए। वहां पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को याद दिला रहे कि क्या इन्होंने इतिहास में किया था, हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, उस बात को याद दिला रहे हैं। 3रा अध्याय उसके 7वें वचन को देखिए, वहां लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये जो फ्रेज है 8वें वचन में, जब आप उनके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, ये फ्रेज उन्होंने भजन संहिता 95 से लिया है। 95 उसके 8वें वचन में पाते हैं। 95:8 और हिब्रूज 3:8 दोनों एक ही है। हिब्रूज 3:8 में जो उन्होंने कोट किया वो 95:8 से उन्होंने कोट किया। वहां लिखा है, अपने हृदय को कठोर मत करो जैसे मरीबा में और मस्सा के दिनों में जंगल में हुआ था। उस बात को याद दिला रहे हैं यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में, उन्हें कलीसिया को याद दिला रहे हैं। कलीसिया को याद दिला के कह रहे हैं कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था, और तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखे। पर दोस्तों, ये इतिहास में घटा उस बात को कलीसिया को याद दिला रहे प्रेरित पौलुस। क्यों याद दिला रहे हैं? क्योंकि हम भी कई बार अपने मन को कठोर करने वाले लोगों में से हैं। तो आइए हम उन्होंने क्या किया हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें क्या सिखाया वो देखते हैं।
तीसरा अध्याय, इब्रानियों पत्र तीसरा अध्याय उसके 7वें वचन में 8वें वचन में हम पाते हैं ठीक वही फ्रेज हम चौथे अध्याय उसके 7वें वचन में भी हम पाते हैं। वहां लिखा है, इसलिए इब्रानियों पत्र हिब्रूज चैप्टर 4:7, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिनों के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है जैसे वो पहले कहा था, यदि आज तुम उनका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। 2 बार इस बात का प्रयोग उन्होंने किया और दोनों बार उन्होंने भजन संहिता 95 से लिया। वहां लिखा है, तुम अपने मनों को कठोर ना करो। अगर हम मनों को कठोर करते हैं तो अपने विश्राम को खो देते हैं। वी विल लूज आवर रेस्ट। द रेस्ट इज लॉस्ट बाय अनबिलीफ। व्हेन we make our heart so hard, with that unbelief comes and we lose our rest. तो उस बात को यहां पर वो दिखा रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये दोनों बातों को समझने की जरूरत है। सो रेस्ट इज लॉस्ट व्हेन वी हैव अनबिलीफ। और यहां पर उन्होंने अपने मनों को कठोर बनाया और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया देखें तो एक्सोडस की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 7वें वचन में, नंबर्स उसका 20 उसके 13 वचन में एक ही बात को हम पाते हैं जो रिपीट किया गया। और वहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने उस स्थान पर जिसका नाम मस्सा और मरीबा रखा गया था, वो इजरायलियों से वहां वाद विवाद किया था, इसलिए उसका नाम मस्सा और मरीबा रखा गया, क्योंकि वहां पर इन्होंने परमेश्वर से वाद विवाद किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और वाद विवाद करके उन्होंने परमेश्वर के कार्य को, जो परमेश्वर पर विश्वास ना करके परमेश्वर को उन्होंने छोटा बनाया। यहां पर मोसेस उनको कह रहे हैं कि क्योंकि यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। अनबिलीफ हमें याद दिलाता है, हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। अगर विश्वास है तो हर परिस्थिति में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। यहां पर जंगल में इन्हें पानी नहीं मिला और जिसके कारण ये लोग कहने लगे कि हमारे बीच में परमेश्वर है या नहीं, और वे वाद विवाद करने लगे। और वहां पर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने मोसेस से कहा, तू उस पर्वत पर, उस चट्टान पर अपनी लाठी को लेकर 2 बार मार। और 2 बार उन्होंने जब मारा तो हम पाते हैं कि वहां पर पानी, जीवन जल नहीं मिला। इतनी सी बात थी जो परमेश्वर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अविश्वास के कारण परमेश्वर से वाद विवाद किया। हम भी कई बार परमेश्वर से वाद विवाद करने वालों में से हैं। हम भी कई बार परमेश्वर से वाद विवाद करते हुए हम परमेश्वर के विरोध बोलने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, तो हम क्या करें? ऐसा ना करें जब परमेश्वर कह रहा है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? कंक्लूजन पार्ट में अगर हम आए तो वहां पे हम पाते हैं कि व्हाट शुड वी डू? आंसर इज लेट्स प्रे। प्रार्थना करें, सीक गॉड, परमेश्वर की ओर ताकें, प्रेज गॉड, परमेश्वर की आराधना करें, टेक अप द क्रॉस, टेक योर ओन क्रॉस एंड फॉलो जीसस, लिव अ होली लाइफ, एक ऐसा जीवन को जिए जो पवित्र है, एंड कंटिन्यू विथ वन अकॉर्ड, एक दूसरे भाई के साथ मिलकर सहभागिता करें, और अंततः हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे सीखें और एक दूसरे को हम उत्साहित करें। Exhort one another is important. If we do all this thing, when we pray, we seek God, we praise God, we take up our cross, and we try to live a holy life, and we continue in one accord, and when we read the scripture, we search the scripture, when we exhort one another, we will find the rest. तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर की सच्ची आराधना करें और हम उस आनंद में बढ़ें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबसे बातें की और परमेश्वर हमें आशीष देने वाले। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। इस भजन संहिता 95 जो है, आज एक बार फिर से हम सबसे बातें करते हुए बता रहा है कि हम सच्ची आराधना करने वाले लोगों में रहकर हम परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करते हुए शांति और आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को बिताने वाले बने। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए। आपके वचन में लिखा हुआ हर एक बात महत्वपूर्ण है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि आप महान परमेश्वर हैं, और हम आपकी महान कृपा में, आपकी महान शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपके नाम की महिमा करने वाले लोगों में से हैं। प्रभु जी, कई बार हम अविश्वास के कारण अपने जीवन में उस आराम को खो देते हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद फिर से आपके पास आकर हम आपसे वाद विवाद ना करें, परंतु आपके नाम की महिमा करने वाले लोगों में से आप हमें तैयार करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी कलीसिया के लिए, लालागढ़ बैप्टिस्ट चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के प्रेसिडेंट साहब के लिए और सारे डीकन्स के लिए, ईसी मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबों को आप आशीष कीजिए, उनके कार्यों में आप बरकत दीजिए, उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए। हमारे बीच में जो बीमार और तकलीफ में, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, उन्हें आप छूकर चंगाई को दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल लोगों के लिए, उन सबों को आप सुरक्षित रखिए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए। हर एक परिवारों को आप नाम बनाम आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है, ताकि हम सब प्रभु जी आपकी सच्ची आराधना करने वालों में से अपने आप को पा सकें, ताकि हम आपके विश्राम में अपने समय को बिता सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हमारे अंदर की कमजोरियों को आप दूर करिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसे धन्यवाद देते हैं। इस आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आपके चलाए चलते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। अगर आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो हम एक बार फिर से इस प्रकार आपके वचन को सुनते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बाल पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बने रहने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू।